Hi everyone, am I audible to all of you? Entries कर चुका ठीक है। देखिए, हमने कल थोड़ा बहुत चार्ज फ्रेमिंग के बारे में पढ़ लिया था और चार्ज फ्रेमिंग में हमने बस ये मैंने आपको बता दिया था कि जो इंक्वायरी है उसे ट्रायल से सेपरेट करता है चार्ज, और काफी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे टेबल बनानी है और आपको एक नई कॉपी लेकर उसमें टेबल बनाकर पहले में आपको ऑफेंस का नाम, दूसरे में आपको सेक्शन नंबर आईपीसी बीएनएस के, ट्राइबल बाय विच कोड, पनिशमेंट, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, उसके थोड़े से कंटेंट लिखने हैं, उसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो लिखने हैं। कल हमने सेक्शन 305 का लिखा था, सबने लिख लिया होगा ना, जो भी क्लास कंटिन्यू करेंगे उन सबने लिख लिया होगा। ठीक है, एक टेबल बनाओ, उसमें आपको सबसे पहले ऑफेंस का नाम लिखना है, दूसरा ऑफेंस का सेक्शन लिखना है, आईपीसी, यदि आपको बीएनएस का भी लिखना है तो बीएनएस का लिख लो, आईपीसी का लिखना है आईपीसी का लिख लो, दोनों का लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब ज्यादा ऐसे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मर्डर वगैरह सबके तो आते ही हैं, जैसे अभी मर्डर का 101 डेफिनेशन क्लॉज हो गया, 103 उसका पनिशमेंट क्लॉज हो गया, धीरे 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 जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद होती जाएगी। ठीक है, मैम मेंस के अंदर चार्ट बनाए तो ये दोनों लिखे सेक्शंस या एक ही लिखे ऐसा नेवल? कुछ नहीं, वो आपको अकॉर्डिंगली देगा, वो लिख के देगा। जैसे आपने अभी प्री का पेपर देखा होगा तो उसमें लिखा होगा ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग बताओ या बीएनएस के अकॉर्डिंग बताओ, तो आपको समझ में तो आ ही गया कि वो ऐसे ही लिख कर देगा कि बीएनएस का चार्ज बनाओ या किसका, आईपीसी का चार्ज बनाओ। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि परेशान होने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही जैसे हम देख लेंगे 40, मतलब गिनती के 30 से 35 सेक्शन अपन देख लेंगे जिसके आंसर राइटिंग, मतलब जिसका जजमेंट राइटिंग में क्वेश्चन आ सकता है, तो बाद जी में आपको मैडम। परेशानी नहीं होगी। गिनती के 2 या 3 पेज की आपकी टेबल बनेगी। ठीक है, 2 पेज की बनेगी, 3 पेज की टेबल बनेगी, और एक जगह आपको ऐसे जो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल केसेस है उनकी टेबल बनानी, क्योंकि हमें पता है जो मोस्टली केसेस होते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें जुडिशियल कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है, जैसे रेप केसेस। ठीक है, रेप केसेस जो होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करता है, मर्डर के केसेस, कल्पेबल होमिसाइड के केसेस, और जो काउंटर फिटिंग कॉइन्स होते हैं, स्टेट से रिलेटेड केसेस। तो इनकी एक लिस्ट है, अभी हम लिस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करो। अगेन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इतना कठिन नहीं है, लेकिन आप स्टेप ही भूल जाओगे, पहला स्टेप, और एकदम से आपको ऐसा है कि हमें तो कल ही जजमेंट लिखना है, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, कल की क्लास में आपको भेज दूंगी, यदि जिसने भी नहीं देखी है आज ये सेकंड क्लास है, आ जाइए, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर देख लेते हैं चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट। इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ये आपको पता ही, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपको कोर्ट का नाम बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखना है। कैसे करना है, बहुत सोच समझ के, कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राइबल। क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर, ठीक है, ये लिखने की जरूरत, यदि आपसे अकेला चार्ज फ्रेमिंग पूछा जाए ऐसा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है तो मत लिखो, मत लिखो, कोई नहीं देखता। आपका यदि चार्ज 5 नंबर का है तो ये चार्ज का जो स्टार्टिंग का है ये, और ये 1.5 नंबर का होगा, और ये चीज 3.5 नंबर की है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो इनमें बहुत कम ध्यान देता है, ध्यान देगा 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन का कोर्ट है। ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रखकर मतलब बताना है। ठीक है, IX charges frame the following charges against आपको अक्यूज का नाम, सन ऑफ एज, रेजिडेंट ऑफ, एज फॉलोस, हमने कल ही पढ़ लिया था। IX charges फॉलोइंग चार्ज, IX charges frame following charges against अक्यूज सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ। यहाँ पे भी आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो स्टेट वर्सेज अक्यूज। एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं ना, IX charges frame following charges against accused son of resident of, आपने ये सब चीजें लिख दी। That you, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा। That you मतलब कौन, accused, जज बोल रहा है accused से, that you on और about, आपको क्या लिखना, TDP, कल मैंने समझाया था TDP, टाइम भी लिखना है,
डेट भी लिखना है, प्लेस भी लिखना है। उनको भूल कर नहीं आना है, क्योंकि अपने पास में एक सेक्शन है चार्ज फ्रेमिंग का, जो दूसरा सेक्शन दिखता है जब चार्ज वाले चैप्टर में, तो वहां पे लिखा है टाइम, डेट, प्लेस, पर्सन किसके अगेंस्ट हुआ है और थिंग किसके अगेंस्ट हुआ है। तो आपको दैट यू ऑन और अबाउट टाइम, डेट, प्लेस, आपने क्या किया, ये सारा चीजें लिख देंगे। फिर देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ, यहाँ पे नाम लिख दो ऑफेंस का, पनिशेबल अंडर सेक्शन, ठीक है, ये आप ठीक है, यहाँ लिख दो सेक्शन कौन सा नंबर है, ऑफ बीएनएस एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। क्या बोला मैंने, ऊपर इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन। फिर क्रिमिनल ओरिजिनल केस नंबर, यदि आपको लग रहा है कि मैं लिख दूं तो लिख दो, अदरवाइज एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, आप इग्नोर भी कर सकते हो। स्टेट वर्सेस अक्यूज, ठीक है। फिर आपने लिखा ऑफेंस अंडर सेक्शन जो भी है। फिर IXRJS या डीजे केडर, यदि आपने ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो नीचे डीजे केडर लिखना है। यदि आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा है तो जो भी MPJS RJS फ्रेम फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू सन ऑफ, अगेंस्ट यू सन ऑफ जो भी है, ठीक है, इन एज फॉलोज या एज फॉलो। फिर दैट यू ऑन और अबाउट TDP, टाइम, डेट, प्लेस, पूरी चीजें लिख दी आपने। देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ, नाम लिखा, पनिशेबल अंडर सेक्शन, पनिशेबल अंडर सेक्शन, ठीक है, ये लिख दिया और उसका नाम लिख दिया, एक्ट का नाम, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। फिर अपने सी पॉइंट, एंड देयर बाय यू बी, देयर बाय देयर, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट, एंड आई hereby direct you to be tried by this court on above said charges। आपको ये फॉर्मेट में अगेन, अभी जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे लिखकर भेजा, अभी सिविल की क्लास हुई, मैंने क्या बोला था, 3 या 4 मिनट में आपको वो लिखना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के, इतने में आ भी गया कि भाई 4 मिनट लगे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, लेकिन आप बार बार ट्राई करोगे, 4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी लगने लग जाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं हो, ठीक है। इस फॉर्मेट को आपको ट्राई करना है, कितना मिनट, 5। पहले ही टाइम डिसाइड करो, पहले ही टाइम डिसाइड कर लो। इस फॉर्मेट को आपको रात को कितने मिनट में लिखना है, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में। जब मैं बोल रही हूँ 5 मिनट तो नहीं लिख पाओगे, आपको लगेंगे 7-8 मिनट, लेकिन आपका मकसद है कि 5 मिनट या 4 मिनट 58, 57 या 50 सेकंड में हमको इस फॉर्मेट को रटना है। I hereby direct you to be tried by this court on the above said charges, sign of accused, sign of presiding officer, ठीक है, एंड सील ऑफ द कोर्ट। नीचे का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हैव यू अंडरस्टैंड द चार्जेस रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू यू, एंड डू यू प्लीड गिल्टी, क्लेम टू बी ट्राइड ऑफ। मैं मना करूंगी कि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं जस्ट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको लिखने की इससे जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छा अकेला चार्ज पूछा जाए, समझना, यदि अकेला आपसे अकेला 5 नंबर का चार्ज पूछा जाए तो लिख दो, अदरवाइज इतनी मत करो, इतनी जहनत मत करो कि भाई ये भी लिखना है वो भी लिखना है। प्लीड ऑफ अक्यूज फिर भी एक बार पढ़ लो कि हैव यू अंडरस्टूड द चार्ज, रीड ओवर एंड एक्सप्लेन टू यू, और उससे पूछ रहे हैं डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट, आपको ये लिखना, ठीक है। मैं मानती हूँ आपको, और ये कल हमने क्वेश्चन देख लिया था, आपकी टेबल आज से ही बन जानी चाहिए। उस टेबल में सबसे पहला सेक्शन आपको 305, 303 का 2 लिख दो, 303 का 2 थेफ्ट लिख दो, किसके द्वारा कौन से सेक्शन में है, आईपीसी के 379 में है, बीएनएस के 303 के 2 में है, 303 के सब सेक्शन 2 में है, ठीक है। और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है। फिर आपको उसका कंटेंट लिखना है कि उसमें डिसऑनेस्टली आपकी ऐसा करने से क्या होगा, आपकी डेफिनेशन भी मजबूत होती जाएगी। एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है 2-2 मार्क्स की, कि थेफ्ट की डेफिनेशन लिखो, रॉबरी की डेफिनेशन लिखो, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन लिखो, तो आपका काम सही होता जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको जो टेबल है उसमें आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, सेक्शन 305, कौन सा लिखना है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, क्योंकि हम पढ़ते जा रहे हैं ना, कल मैंने पढ़ाया आपको थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, उसमें लिखो 380 आईपीसी में, 305 लिखो किसके अंदर, बीएनएस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखो ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, अपन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लिखना है, भाई ये ट्राई करो कि फर्स्ट क्लास ही लिखना है। और 7 ईयर प्लस फाइन इसकी पनिशमेंट है, थेफ्ट में कम्युनिटी सर्विस भी हो गई बीएनएस में, और कंटेंट किसके आएंगे, थेफ्ट के ही कंटेंट आएंगे, लेकिन ड्वेलिंग हाउस में उसने चोरी की,
ठीक है, ये आपका दूसरी टेबल का मतलब टेबल का दूसरा ऑफेंस मैंने आपको याद करवा दिया है। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आओ, यहाँ पे चार्जशीट वार्कशीट हटा देना, चार्जशीट नहीं है चार्ज। ठीक है, चार्जशीट नहीं है, जहां भी आपको चार्जशीट दिखे वहां से शब्द हटा देना, ये चार्ज ही, चार्जशीट तो पुलिस। अब आओ देखो, पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन यहाँ से। सब लोग अपना, जिससे मैं पूछूं या जिसको भी अपनी इच्छा से बताने की, क्योंकि अभी क्लास ऐसा अपन ने रेगुलर कंटिन्यू नहीं करी है, आपका इच्छा हो तो आप बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सुनिए, on Vijaypad at about 9:30 a.m. on 19 September 2023, motorcycle of R, R की ये मोटरसाइकिल है, ये की मोटरसाइकिल एक पहिया बनाते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल ऑफ R had a collision with the car of S, ये S की कार है, S की ये कार है, ठीक है, ठीक है, S give a slap to R, S give a slap to R and also abused him. Then on being abused by S, R की मोटरसाइकिल का S की जो कार है उससे क्या हो गई, भिड़ंत हो गई, S ने लगाया चाटा और उसको गाली बकी। On being abused by S, R under grave and sudden provocation picks up a sharp heavy iron blade lying on the road and tries to cause away head injury. क्या लिखा है? Picks up a sharp heavy iron blade lying on the road and tries to cause away head injury to S, which would have caused that of S, as anyhow escapes himself from the iron blood blow. What offense R has committed, and if R has committed any offense, frame a charge on the basis of given facts. क्या बोला? R एक मोटरसाइकिल पे जा रहा था, S कार से जा रहा था, इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है, इसने इसको चाटा मारा, इसने इसको गाली बकी, इसको आ गया गुस्सा, इसने उठाई एक हैवी आयरन ब्लेड जो जमीन पे पड़ी थी और इसके सर पे मारने का ट्राई किया, हेड इंजरी, ठीक है, सर पे मारने का ट्राई किया, और जैसे जैसे यदि, और ये मर सकता था लेकिन ये जैसे तैसे करके भाग गया। ठीक है, कौन सा ऑफेंस आर ने कमिट किया है? जल्दी जल्दी जिससे भी मैं पूछूं और आप लोगों को अच्छा लगे तो माइक ऑन करके उसका आंसर दो, और आप यदि आंसर देंगे तो आपकी ही मेमोरी शार्प होगी। संदीप बताओ, कौन सा ऑफेंस कमिट किया आर? मतलब जस्ट अपन को, अभी मैं ऐसा नहीं मान रही कि आप सही आंसर दोगे, जस्ट आप सजेशन दो कि आर ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। मैम अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, मैम एक तो इसमें हर्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, निधि मैम बोल रही है अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। निधि मैम बोल रही है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, डन, यस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। संदीप? यस मैम, सेम? यस। अरे अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा तो बोलो, मरा थोड़ी है एस। हाँ वही मैम। निधि मर थोड़ी गया है एस तो भाग गया ना, या संदीप मर गया क्या एस? नो मैम। तो बोलो ना, भाई ये छोटी छोटी गलती एग्जाम में हो जाती है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसे तो बोलो। यस मैम। मरना जरूरी है ना उसके लिए। निधि क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट और अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर, ठीक नॉट है, आप अमाउंटिंग। दोनों, ठीक है, ये अटेम्प्ट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। और कोई? आकाश सर? मैम ग्रीवियस हर्ट के लिए भी चार्ज हो सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। और कोई बताना चाह रहा है? मैम प्रोवोकेशन होगा क्या? प्रोवोकेशन हुआ है तो अपन क्या बोल रहे हैं? कौन सा ऑफेंस बोल रहे हैं? या तो आप लिख के दे दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, कौन सा ऑफेंस आप बोल रहे हो? और कोई बताइए। ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन हुआ है तो वो हो सकता है 122 डीएनए। ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, एक ने कहा ग्रीवियस हर्ट और एक ने कहा ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ठीक है। और कोई बोलना चाह रहा है? अदरवाइज मैं बीएनएस का बेरेक्ट खोलूं। मैम असॉल्ट भी हो सकता है, उसके आयरन रॉड लगी नहीं थी ना, तो एप्रहेंशन भी कॉज किया उसने डेथ का। सबको ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसी कोई बात। अब समझो,
सबने बोल दिया, जो भी बोल रहा है, कोई नहीं बोला कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और मैंने सही करवा दिया अटेम्प्ट है क्योंकि मरा नहीं है। ठीक है, इतना तो नॉलेज होगा ना पेपर में, ये छोटी छोटी मिस्टेक करके नहीं आना है ना संदीप, ना जिसने भी बोला कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि यही बता देती हूँ, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है मानव वध। मानव वध, मर्डर का मतलब होता है हत्या की, व्यक्ति मर चुका है। ठीक है, तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। उस टाइम ही देख लो मरा है, भाग गया है ये, तो ठीक है, एक बात तो ये होगी। किसी ने कहा अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी ने कहा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, किसी ने कहा ग्रीवियस हर्ट, किसी ने कहा ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, ठीक है, और किसी ने कहा असॉल्ट। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या हो सकता है, जो मेरी राय है, अभी मैंने नीचे का आंसर नहीं देखा, इसके अंदर होगा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सपना मैम, मर्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने यस मैम, मैंने थोड़ा सा, यस मैम मैंने थोड़ा मिस कर दिया। एग्जाम में होती ही है, हाँ ये जी, आपकी, ये आज कर दो, लेकिन एग्जाम में ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। दूसरा, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है कि भाई जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है हत्या की, वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसने क्या बोला कि हैवी आयरन ब्लेड, हैवी आयरन ब्लेड इसने उठाई है, और जो उससे हेड इंजरी करने वाला था, जिससे उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो सकती थी, वुड हैव बीन कॉज्ड डेथ ऑफ एस। जो जिसने भी मुझे बोला ग्रीवियस हर्ट, यहाँ पे उसने अभी तक बस मारने ही वाला था और वो एस्केप हो गया। निकिता समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट है ना, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट एंड प्रोवोकेशन है। और जब आप अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखोगे, तो आ जाइए देखते हैं अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। और मेरी बात आप लोग, यदि मैं मानती हूँ आपको पता होगा, डेफिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग और पनिशमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको चार्ज, लिख भी लो आपकी नोटबुक में, आपको चार्ज हमेशा पनिशमेंट का बनाना है। किसका बनाना है? पनिशमेंट का बनाना है। एक बार सब हैंड रेज कर दो। डेफिनेशन किसमें दे रखी है कल्पेबल होमिसाइड की? सेक्शन 100 में। किसमें दे रखी है? सेक्शन 100 में आपको कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दे रखी है। सेक्शन 105 बीएनएस में आपको अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट और डेफिनेशन दोनों दे रखी है सेक्शन 110 बीएनएस। किसमें दे रखी है? सेक्शन 110 बीएनएस में। ठीक है, आईपीसी का सेक्शन कौन सा है? 304। आईपीसी का सेक्शन 304 है। ठीक है, ठीक है, हम दोनों ही डिस्कस करते जाए। आ जाइए डेफिनेशन बीएनएस। मैम 308 होगा ना? हाँ, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब कल्पेबल होमिसाइड का तो 304 है, वो 308 डाल। आ जाइए देखते हैं बीएनएस का सेक्शन। सेक्शन 300, सेक्शन 110। सबसे पहले तो ये तो कॉमन सेंस है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन हुआ है। मर्डर में क्या होता है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ बॉडी कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और सफिशिएंट इन जो ऑर्डिनरी नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, और एक और 4वां इनकरिंग रिस्क वाला। ठीक है, उसके 5 एक्सेप्शन है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, पब्लिक सर्वेंट, प्राइवेट डिफेंस, और जो जो भी मतलब सडन फाइट और विद कंसेंट। तो वो हमेशा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि ये मर्डर के 5 एक्सेप्शन में से किसी एक एक्सेप्शन में आ रहा है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर तो बिल्कुल नहीं है। अब आ जाइए अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 110। और मैं मानती हूँ आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लिया है कि कभी भी डेफिनेशन का सेक्शन लिखकर मत आना, आपको पनिशमेंट का सेक्शन ही लिखना है। लोगों ने देखा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 100 मत लिख कर आना। 110 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन भी कर रखा है, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट भी दे रखी है। पनिशमेंट चेंज हुई है तो थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना है। आ जाइए देख सेक्शन 110। कंटेंट देखेंगे ना अपन, देखो क्या लिखा हुआ है सेक्शन 110। ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ये तो पता समझा, अभी सिखाया ना मैंने आपको। अब ये वापस बता दूंगी कि भाई जो मर्डर होते हैं, कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, मोस्टली कोर्ट ऑफ सेशन ही, मोस्टली क्या, कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करते। तो ऊपर क्या आएगा? इन द कोर्ट या इन द कोर्ट ऑफ सेशन। whoever does any act with intention or knowledge under such circumstances, if by that act cause death,
he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, and जो उसकी punishment है वो 3 year और fine और both है यदि hurt cause नहीं हुआ है, and if hurt is caused then उसकी punishment क्या है 7 year fine और both, मतलब up to extend हुआ है। तो 3 साल यदि hurt cause नहीं हुआ है और 7 साल यदि hurt cause हुआ है। क्या बोला इसने कि यदि कोई ऐसा एक्ट करता है with intent or knowledge, if any person does any act with intent or knowledge under such circumstances, आपको ये समझ में आ गया? जो नीचे वाली पॉइंट है उसमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई तूने हैवी ब्लेड और इंजरी से उस पर वो किया, मतलब उस पर प्रहार किया, आक्रमण किया, जो भी एक शब्द अपन देख लेंगे, और ऐसा सर्कमस्टांसेस था इफ यदि डेथ कॉज हो जाती जो कार वाले व्यक्ति की, तो क्या होता, यू वुड बी गिल्टी ऑफ, क्या होता यदि डेथ हो जाती तो यू वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, है ना। लेकिन अभी इसने डेथ कॉज तो करी नहीं है, तो इस पे किसका पनिशमेंट लगेगा, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, और आपको इसमें कल्पेबल होमिसाइड के कंटेंट लिखने हैं, लिखना है ना कल्पेबल होमिसाइड का कंटेंट। कौन सा वाला लिखोगे, 3 है कल्पेबल होमिसाइड के, पता है क्या, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, आ जाइए देखते हैं। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और नॉलेज बाय सच बॉडीली इंजरी डेथ विल बी कॉज्ड। इतना मुझे जितना याद आ रहा है एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। 3 है ना इसके अंदर, यस मैम। अजय अपन कौन सा लिखेंगे बताइए, 3 में और करके है तो कौन सा लिख सकते हैं अपन, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ लिख सकते हो ना। अब इसमें से तीनों में से कोई भी एक कंटेंट एक लिख सकते हो। देखो, whoever causes death by doing an act with an intention of causing death, पहला intention of causing bodily injury likely to cause death, और with the knowledge that he is likely by such act to cause death, मतलब with the knowledge that death will be caused, जैसा हम याद करते हैं, हम ऐसा याद करते हैं कि with the knowledge death will be caused। तो आप इस तीनों में से कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, आप लिख सकते हो कि you with the intention of causing death, या आप ऐसा डाल सकते हो you with the intention of causing bodily injury likely to cause death, या आप ऐसा डाल सकते हो you with the knowledge of death। तो आप सेकंड वाला डाल दो क्योंकि उसने वो उठाया ना, वेपन उठाया है, तो आप सेकंड वाला कंटेंट डाल सकते हो। अच्छा, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आ गया क्या, एक बार सब हैंड रेज कर दो। यहाँ पे क्यों ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों मर्डर नहीं हुआ, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट एंड सडन प्रोवोकेशन क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अच्छा, ये देखते हैं क्या बनाया है इसने, ये चार्जशीट नहीं है, ये चार्ज कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, आप कोर्ट ऑफ सेशन जज लिख सकते हैं, एडिशनल सेशन जज लिख सकते हैं, असिस्टेंट मत लिख कराना, आप हट चुका है, ठीक है। सेशन केस नंबर, सेशन केस नंबर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस आर ऑफिस अंडर सेक्शन 110 ऑफ भारतीय न्याय संहिता IX DJ के। ये गलती बार बार नहीं करनी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सेशन जज लिखे है और यहाँ पे लिखा है IX RJS क्योंकि बोले मैम ने तो रटाया है, नहीं, सेशन जज है IX DJ कैडर फ्री फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू आर सन ऑफ T, जो भी एज फॉलो एस फॉलो दैट यू, आप अपने अकॉर्डिंग लिख कर आएंगे, अपने अकॉर्डिंग लिख कर आएंगे। कैसे, मैंने बोला TDP दैट यू और ऑन और अबाउट, ठीक है, टाइम डालो, डेट डालो, प्लीज डाल, ठीक है। फिर आपको कौन सा विद इंटेंट, मैं अभी नहीं देख रही इसमें क्या लिखा है, आपको क्या लिखना है ऊपर वाला, हाँ तो ये आपने डीजे कैडर लिखा है ना, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो सेशन जज नहीं लिख सकते, लिख दो, आप लिख दो सेशन, ठीक। तो मतलब, लेकिन वही है जुडिशियल, ऐसे मत लिख के ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखे है। तो देखो समझो, आप क्या लिखोगे, अभी मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप देखो ऊपर कि यू जो भी नाम है आपका, ठीक है, ऑन 19 सितंबर आपके एक मोटरसाइकिल से आपकी मोटरसाइकिल का कार से क्या हुआ था, भिड़ंत हुई थी। यू, ठीक है, विद द इन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, या विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज दैट, ठीक है। आपने क्या करा, एस के सर पर एक हैवीली वेपन उठाकर आपने क्या करा, उसको मारने का ट्राई किया, ठीक है। यू ट्राई टू हिट एस ऑन द हेड विद द शार्प हैवीली आयरन लाइंग, ये मत लिखने की जरूरत, ये लाइंग नियर बाय, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा
कि you in grave and sudden provocation with the intention of causing bodily injury which is likely to cause death, आपने क्या करा है, you tried to hit S with on head with a sharp heavily iron blade, ठीक है। और वो भी लिख दो कि यदि if that would cause you will be liable to, या इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लिख दो कि आपने एस को किससे हिट करने का ट्राई किया है, हेविली आयरन ब्लेड से हिट करने का ट्राई किया, और एस की डेथ कॉज हो सकती थी विच वुड कॉज रिजल्ट या विच वुड कॉज डेथ ऑफ एस, ठीक है। देयर बाय यू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 110 ऑफ बीएनएस। यदि आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ रहा तो आप ये देख लो कि मुझे सेंटेंस में यहाँ पे मतलब साइड में या जो भी रफ वो होता है ना पेज में, उसमें लिख दो 5 पॉइंट कि विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, और इफ द रिजल्ट ऑफ डेथ, ठीक है, इफ द रिजल्ट ऑफ डेथ, लेकिन वो क्या हो गया, भाग गया, तो आप लिख दो कि heavy iron blade which could have resulted in death, you have committed offense under section 110 and you have committed offense of attempt to culpable homicide, ठीक है, under section 110 and within the cognizance of this court, and hereby I direct you to be tried by this court on the above said charges, sign of the accused, sign of the judge and seal of the court। एक बार इसका भी पढ़ लेते हैं, इसने क्या लिखा है, that you in morning, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक शब्द लिखने से आपका 1 सेकंड खराब होगा, that you about 9:30 a.m. 19 September 2023 your motorcycle had a collision with a car of S at Vijayapath, ठीक है, you under grave and sudden provocation when S left को हटा दो, tried to hit S on the head with a sharp heavy iron blade lying nearby को हटा दो, which could have resulted the death of S, thereby you have committed the offense of attempt to culpable homicide not amounting to murder under section 110 of BNS and within the cognizance of this court, and I hereby direct you to be tried by the court on the above said charges, sign of the accused, sign of the presiding officer, साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? सिंपल सा थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस फ्रेमिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उस पर हिट किया विच कुड हैव रिजल्टेड द डेथ ऑफ एस, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है कि जिससे एस की डेथ हो सकती थी, विच कुड हैव रिजल्टेड द डेथ ऑफ एस, thereby you have committed offense of culpable homicide, ठीक है, not amounting to murder under section 110 of BNS और 308 of IPC, जो भी आपका सेक्शन आ रहा है, IPC आ रहा है, BNS, and within the cognizance of this court, ये लाइन आपको लिखनी है, भूलना नहीं है, within the cognizance of this court, and I hereby direct you to be tried by this court on the above said charges, sign of the accused, ठीक है, साइन ऑफ द अक्यूज और यहाँ पे साइन ऑफ द जज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द, ठीक है, ये देख लो यदि आपको समझ में, हैव यू अंडरस्टूड द चार्जेस एंड एक्सप्लेन टू यू एंड फ्रेम अगेंस्ट यू, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, साइन ऑफ द अक्यूज, साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ द कोर्ट, ठीक है, समझ में आ गया क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दो, और इसको आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 7:36 हो रहे हैं, 7:38 17 सेकंड पर मैं आपका वापस मैं अपना माइक ऑन कर लूंगी, माइक, एक बार इसको पढ़ो, ये क्या समझ में नहीं
ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ में आने लग गया होगा। आपको ये चार्ज मैं क्वेश्चन भेज दूंगी, आपको ये मैम चार्ज कर। हाँ बताओ। मैम ये प्रॉब्लम सितंबर 2023 का लिखा हुआ है, हाँ वो ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होगी होगी। तो मैम बीएनएस का चार्ज लगाएंगे या आईपीसी का ही चार्ज लगाएंगे? ये तो उस टाइम देख लेना, 23 का है तो आईपीसी का लगाया ना, 24 का है तो बीएनएस का लगाया ना, ये तो क्लैरिकल मिस्टेक है, उस टाइम पे थोड़ा सा देख लेना। यस मैम, वो उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है ना, अगर 1 जुलाई हाँ वो 2024 के ऐसा बाद का है क्वेश्चन तो वैसे वो। तो नहीं देंगे, ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको ऐसा कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही बोल देंगे कि आईपीसी के अकॉर्डिंग बनाओ या बीएनएस के अकॉर्डिंग बनाओ। ये तो क्या इसके एडिटिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा, हम इसको एडिट करते जाते हैं ना। ओके मैम, वो तो मैं बस पूछ सकता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाइए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक बार सब एंट्रीज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? देखो आपका बेस यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए, आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे चीजें समझ में नहीं आएगी। जजमेंट राइटिंग तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगी। देखिए आज भी एक सेकंड। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तो क्या था, डायरेक्ट था। अब नीचे वाले क्वेश्चन में जहां पे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, जैसे एग्जाम में आता है कि भाई हम तो ये लगाना चाहते थे, हमने ये लगाया, ये लगाना चाहते थे। आ जाइए पढ़ते हैं। अक्यूज्ड धीरेन्द्र एंड डिजीज भूपति यूज्ड टू सेल चना एट मणिपुर बाजार फॉर लास्ट 15 to 16 years। ठीक है, ये मर गया ये तो धीरेन्द्र क्या है, धीरेन्द्र तो अक्यूज्ड है, और जो भूपति है जो मर गया है, दोनों क्या करते करते थे, चना सेल करते थे। क्या करते थे? चना सेल करते थे 15-16 साल से। 3 जुलाई 2014 को जब वो इवनिंग आवर्स में क्या कर रहे थे दोनों, लाइक एक दोनों की कुछ लड़ाई हुई मनी के मैटर पर। ठीक है, को विलेजर्स ने देखा भी कि उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। ऑन द सेम डे at or about 10:45 p.m., the deceased Bhupati was returning from Manipur Bazar along with two minor sons Shantanu and Ram on his bicycle, being followed by accused Dhirendra. Accused attacked Bhupati on the neck with a knife. ठीक है, अक्यूज्ड ने, जो अक्यूज्ड है उसने धीरेन्द्र पर, भूपति पर एक नाइफ से कट लगाए। When his son Shantanu and Ramu raised a hue and cry, and they were also assaulted by the accused। भाई समझ में आ गया ना, धीरेन्द्र और ये भूपति चना वना बेचते थे, इन दोनों की कुछ लड़ाई हुई। 3 जुलाई 2014 को ये वापस आ रहा था, जो भूपति है अपने बच्चे के साथ में। तो डिजीज ने, जो वो जो अक्यूज है, उसने एक चाकू से भूपति के गले पर क्या करा, एक नाइफ से अटैक किया। और जब उसके दोनों बच्चे शांतनु और रामू चिल्लाने लगे तो उन्होंने भी उनके ऊपर भी असॉल्ट किया गया। शांतनु रिसीव इंजरी ऑन हिज राइट साइड ऑफ द चेस्ट विथ द नाइफ। मतलब क्या हुआ इतना, मतलब ऐसा उनके बीच में थोड़ा सा ऐसा लड़ाई वड़ाई सी चल रही थी, और शांतनु ने क्या करा, जब जो असॉल्ट किया गया उसके द्वारा, शांतनु के राइट जो साइड चेस्ट है उसके ऊपर नाइफ से, ठीक है, एक इंजरी रिसीव करी। रामू को भी इंजरी हुई लेफ्ट हैंड पे। एफआईआर लगाई जो शांतनु था, जिसके जो राइट चेस्ट पे इंजरी हुई थी, उसने एफआईआर लगाई, और रामू को हॉस्पिटल भेजा गया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। भूपति मर गया है। डेड बॉडी ऑफ भूपति वाज आल्सो सेंट फॉर पीएम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम का एग्जामिनेशन के लिए भूपति की बॉडी को भेजा गया। मेडिकल ऑफिसर ने मेडिकल रिपोर्ट दी है, ठीक है, और उसने जो डेड बॉडी ऑफ भूपति की उसने एग्जामिनेशन किया था, उसने बोला कि भाई 5 इंच डीप जो चाकू है वो 5 इंच डीप गया है। ठीक है, और ये छोड़ दो, इतना कुछ काम का नहीं है। ऑन बीइंग एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर, अ स्टैब इंजरी अबाउट 3 इंच डीप ऑन द फ्रंट ऑफ द right side of the chest was found on the body of the Shantanu, and the doctor opined that the injury was dangerous to life। ठीक है, 3 इंच डीप जो उसके राइट चेस्ट है उस पे 3 इंच डीप, क्योंकि आप समझो उस टाइम का माहौल देखो कि वो उसको तो चाकू से मारा, उन दोनों के बीच जो असॉल्ट उनको भी किया गया, शांतनु और जो रामू है। और शांतनु जो उनकी मुठभेड़ हुई उसमें शांतनु को भी चाकू से मारा, राइट जो उसका जो चेस्ट है। ठीक है, जो डेंजरस टू लाइफ उसकी इंजरी की गई।
और जो इंजरी है रामू की बॉडी पर वो जो थी सिंपल इन नेचर थी। जल्दी से बताइए कोई भी कि भूपति पे कौन सा चार्ज लगेगा भूपति वाले ऑफेंस के लिए। मैम मर्डर। एक सेकंड में लिख दूं यहाँ पे यस मैम। भूपति 302 भूपति, शांतनु और रामू। बस सेक्शन नंबर मत बताओ, अभी सिर्फ ऑफेंस का यस मैम। मैम भूपति मर्डर, हम्म शांतनु अटेम्प्ट टू मर्डर हम्म एंड रामू हर्ट। ठीक है, सब एग्री हैं इस चीज से। और कोई निकिता आप बताओ भूपति। इसका तो मर्डर और शांतनु का क्या बोलते शार्प जो भी होता है उससे ग्रीवियस हर्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से। देखो और दोनों रामू हो सकता है, ये देखो आप अपने आप को जस्टिफाई कर दो। यदि आप चार्ज अटेम्प्ट टू मर्डर का भी बनाओगे तो वो भी सही है, क्योंकि इतना वैसे तो लिखा है यहाँ पे डेंजरस टू लाइफ, लेकिन सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। वैसे तो जैसे यदि एग्जामिनर देखेगा तो डेंजरस टू लाइफ है, 3 इंच डीप है, 3 इंच डीप है, और उस टाइम का माहौल ऐसा था कि भाई वो मर सकता था। ठीक है, तो ये मैम अटेम्प्ट टू मर्डर हाथ पे लगी है ना, उसके हाथ पे नहीं, लगने से। चेस्ट पे लगी है। शांतनु की तो चेस्ट पे लगी ना, 3 इंच डीप है और डेंजरस टू लाइफ है, ये लिखा ना। शांतनु के चेस्ट पे लगी है और डेंजरस टू लाइफ है इंजरी, डॉक्टर के उसमें ओपिनियन में। अच्छा, रामू के लेफ्ट हैंड पे लगी रामू के है। लेफ्ट हैंड में लगी है, तो रामू का जैसा आप वो बोल रहे hurt हो जैसा जाएगी। रामू का जो मैं बोलती हूँ हाँ, इसका सर। तो अभी मैं देखती हूँ नीचे, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मर्डर लग रहा है मुझे। ठीक है, इसका मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर लग रहा है। मतलब सबका ओपिनियन ग्रीवियस हर्ट पे भी जा सकता है, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर। और इसका सिंपल हर्ट नहीं है। जल्दी से बताओ सिंपल हर्ट है या क्या है, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसके। यस मैम सिंपल हर्ट। अरे ग्रीवियस हर्ट तो क्या है, ये बोल रहा है ना डॉक्टर खुद ही कि सिंपल इन नेचर है। जल्दी से बताओ कौन सा लग सकता है। मैम हर्ट होगा बाय डेंजरस वीपन। हर्ट बाय डेंजरस वीपन, दोनों के सेक्शन अलग अलग है। एक बार सब हैंड रेज कर दो, उसने चाकू से मारा है, एक बार सब हैंड रेज कर दो, डेंजरस चाकू था। सब समझ में आ गया ना, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक आपको गलत मतलब आगे एग्जाम में नंबर गलत दिलाती है। किसने मारा है, चाकू से मारा है, तो हर्ट बाय डेंजरस वेपन। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया क्या। ठीक है, हर्ट का सेक्शन अलग है, हर्ट बाय डेंजरस वेपन का सेक्शन हो गया। निकिता, सोनाक्षी, संदीप जो मुझे क्लास में मतलब स्क्रीन पे दिख रहे हैं, समझ में आया ना। आ जाइए देखते हैं। सेक्शन देखते हैं जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ। इसका तो 302, इसका 103, 103 का एक मतलब बीएनएस का 103 हो सकता है, जितना मुझे याद आ रहा है 103 ही है मर्डर। यस मैम। ये मर्डर का। यस मैम। शांतनु को अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, कौन सा सेक्शन है। 307 एंड 109। 109, 307, 109। और इसका हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ये तो मुझे याद है, ये 118 का सब सेक्शन 1। ये 118 का एक है। और आईपीसी में 324। 324 देखिए, आईपीसी में 319 पे हर्ट है। ठीक है, 320 पे गलत बोल रही हूँ क्या मैं, एक बार देखो। 321 और 322 उसमें डेंजरस मतलब उसमें वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है। लेकिन 324 अपन मान लेते हैं, जितना मुझे अभी याद आ रहा है 324 एक बार अपन चेक करेंगे अभी। ठीक है, तो एक बार सबको समझ में आ गया ना कौन कौन से इसमें ऑफेंस बन सकते हैं। आ जाइए देखते हैं क्या क्या बनना है। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा, कौन सा कोर्ट सुनेगा, कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगा। मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। 103 का एक, 109, 118 का एक। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अंदर कितने चार्ज बनेंगे, 3। जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं चार्ज की, कल की क्लास में सिखाया था मैंने, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। तो इसमें ये भी चार्ज है, सेकंड भी चार्ज है और थर्ड भी चार्ज है। आ जाइए सेक्शन 103 का एक। लेकिन सेक्शन 103 तो डेफिनेशन वो पनिशमेंट है, हमको इसके अंदर क्या कंटेंट डालना पड़ेगा, हमको इसके अंदर मर्डर की डेफिनेशन का इंग्रेडिएंट डालना पड़ेगा। मैंने सिखाया है आपको, यहाँ पे लिखते हैं हम सेक्शन, और यहाँ पे जो कंटेंट डालते हैं वो किसका डालते हैं, मर्डर। तो मर्डर का मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, हो सकता है ना फर्स्ट पॉइंट मर्डर का इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। यस मैम। मर्डर का सेकंड पॉइंट भी हो सकता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज द पर्सन नोज लाइकली टू कॉज डेथ। भाई जो कल्पेबल होमिसाइड का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, मर्डर का सेकंड पॉइंट बन जाता है। ठीक है,
और थर्ड वाला, तो आ जाइए पहले एक बार मर्डर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैम थर्ड वाला ज्यादा सेट नहीं थर्ड होगा वाला क्या? सही रहेगा, थर्ड वाला सेट रहेगा इसके लिए। आज देखिए, आपको मतलब आपके माइंड में धीरे धीरे चीजें बैठने लग गई है कि हम कौन सा भाई कंटेंट आपको जो डालना है, इंग्रेडिएंट डालना है, वो मर्डर का डालना है। देखिए, if the act by which death is caused with intention of causing death, if the act by which death is caused with intention of causing death as the offender knows, इसमें intention plus knowledge दोनों आता है। सेकंड पॉइंट में जब आप कल्पेबल होमिसाइड की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ इंटेंशन है ना, पहला इंटेंशन है, दूसरा इंटेंशन है और तीसरा नॉलेज है। यहाँ पे पहला इंटेंशन है, दूसरा इंटेंशन प्लस नॉलेज है, तीसरा इंटेंशन है, इंटेंशन का अग्रावेटेड वर्जन है, और यहाँ पे नॉलेज। ठीक है, तो if the act by which the death is caused with the intention of causing bodily injury, ठीक है, and the bodily injury is sufficient, bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause that, तो ये much sufficient थी ना उसकी bodily injury, तो ये बहुत सही, मतलब बहुत पुख्ता बैठता है इस जगह पर कि death is caused with the intention of causing bodily injury and the bodily injury so inflicted is sufficient in ordinary course to cause death। समझ में आया? लिख सकते हैं ना अपन थर्ड पॉइंट वापस, with the intention of causing bodily injury, ठीक है, with the intention of causing bodily injury and the bodily injury so inflicted, आपको नीचे आप ये कंटेंट लिखोगे ना, बेरक की लैंग्वेज लिखोगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। पहले तो आप ये लिख दो कि तूने क्या किया, फिर आप ये वाला पॉइंट लिख दो कि you have done and you have committed the death of the फला फला person with the intention of causing bodily injury and such bodily injury bodily injury inflicted is sufficient in the ordinary course to cause death of the person, thereby you have committed offense under section 103 का 1। तो आ जाइए 103 का 1, 103 के 1 की पनिशमेंट क्या पनिशमेंट होगी? डेथ है लाइफ प्लस फाइन। मर्डर की यही पनिशमेंट होगी, देख लेते हैं। 103 भाई समझ में तो आ रहा है ना, 100 में तो लिखा है कंटेंट, 103 में लिखा है पनिशमेंट। आपको चार्ज हमेशा पनिशमेंट का बनाना होता है, कंटेंट आपको डेफिनेशन के लिए। 103 का एक, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also liable to fine, shall also liable to fine। ठीक है, तो ये हो गया भूपति का मर्डर, भूपति का मर्डर। दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में तो अपन ने विद द इंटेंशन, जैसे अपन ने अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की डेथ वो डेफिनेशन पढ़ी, वैसे इसमें इसकी होगी। ठीक है, आपने ऐसा एक्ट किया है विद द इंटेंशन और नॉलेज, और उस सर्कमस्टांसेस में किया है कि यदि सामने वाली व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाती तो आपको मर्डर का गिल्टी ठहराया जाता। तो whoever does any act with the intention or knowledge under such circumstances that if by the act caused that he would be guilty of murder। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट जितना मुझे याद आ रहा है एलआई पहुंची होगी, shall be punished with imprisonment for either description which may extend to 10 year plus fine, और यदि हर्ट कॉज हुआ है, हर्ट कॉज हुआ है तो एलआई 10 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, ये इसकी पनिशमेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपके टेबल का तीसरा पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके टेबल का तीसरा पॉइंट? मर्डर। ठीक है, उसमें लिखो 302, उसमें लिखो 103 का 1, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मर्डर का कंटेंट, मर्डर के कंटेंट में छोटा छोटा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट, इंटेंशन प्लस नॉलेज ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज दैट। तीसरा तीसरा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ बाय बॉडीली इंजरी एंड बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, भाई उसने इस तरीके से चाकू मारा कि जो इंजरी है वो सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। ठीक है, और फोर्थ नंबर इनकरिंग विदाउट इनकरिंग रिस्क, ऐसी स्थिति बनाई है, नॉलेज एक नॉलेज वाला पॉइंट है, नॉलेज का अग्रावेटेड वर्जन है वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 109 हो गया। अब आ जाओ 118। 118 में दोनों चीजें दे रखी है, हर्ट बाय वेपन पहले अलग अलग सेक्शंस में दे रखा था, एक बार देख लेना, 323 324 है शायद, मुझे जितना याद आ रहा है 324 है। 324 है। ठीक है, 324 325 होगा।
ठीक है, आपका तीसरा, चौथा, पांचवा आपका कंटेंट हो गया। आ जाइए 118 सेक्शन 118 कि आपने क्या करा है, हर्ट करा है बाय मीन्स ऑफ शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग और फायर, हीटेड सब्सटेंस, कोअर्सिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से, ठीक है। तो आपकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल, 20,000 और बोथ। ठीक है, तो आ जाइए चार्ज बना लेते हैं। ऐसा कुछ अपन को परेशानी है नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चार्ज शीट नहीं है। चार्ज इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, सेशन केस नंबर स्टेट वर्सेस धीरेन्द्र, ऑफेंस अंडर सेक्शन 103 का 1, 109, 118 का 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। IX DJ Kidder frame calling charges against you Dhirendra son of T.H. जो भी। Firstly, that you on or about 10:45 PM, बिल्कुल छोटा सा लिखो लेकिन कंटेंट सारे लिखो। ठीक है, आप पहले तो ऊपर वाली चीजें लिख दो कि आपने 3 जुलाई 2024 को जब भूपति रिटर्न कर रहा था मणिपुर बाजार से अपने 2 माइनर सन के साथ में, रामू का नाम लिखने की लिख दो तो लिख दो, क्योंकि अभी नीचे भी आएगा शांतनु रामू का नाम। उस टाइम पे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ आपका, आपके पास में टाइम नहीं है तो लिख दो, लेकिन अपन को क्योंकि 100 जो 100 सेक्शन है उसका थर्ड पॉइंट बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस पे। ठीक है, अटैक भूपति ऑन द नेक विद द नाइफ, ऑन द नेक विद द नाइफ, जिससे उसको 5 इंच डीप कट लगा है। Thereby you have committed offense under section 103 का 1 of BNS and within the cognizance of this code। फिर मैंने आपको सिखाया था कल, आपको बार बार टाइम प्लेस लिखने का जरूरत नहीं है। You on above stated time and place, time, date and place, caused voluntary stab to Shantanu on his right side of chest with a knife, thereby you have caused 3 inch ki if by your act that cause you will be guilty of murder। ठीक है, you will be guilty of murder, thereby you have committed offense under section 109 of BNS or attempt to murder which is punishable under section 109 of BNS and within the cognizance of this code। Thirdly, on the above stated time and place, caused voluntary stab to Ramu with a knife, thereby you have caused simple injury on his left hand, thereby you have committed offense punishable under section 118 of BNS and within the cognizance of this code। I hereby direct you to be tried by this court on the above said charges, sign of the accused, sign of the presiding officer and seal of the court, plea of the accused। ये आपको लिखना है, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आया? कल की क्लास में आपको ये दोनों चार्जेस लिखकर आने हैं, जो भी क्लास कंटिन्यू करेगा। अब इसके बाद में डेमो नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों चार्जेस आपको लिखकर आने हैं, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। मैम 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 अगर इसमें जैसे 109 में इसको पनिशेबल दिया है, अगर मान लो जैसे रामू को भी इसी में करते तो भी अलग अलग चार्जेस ही बनते हैं क्या? क्यों रामू को इसमें क्यों करेंगे? नहीं, इफ करते तो मान लो अगर सर्कमस्टांसेस चेंजेस होते, मैं पूछना चाह रही हूँ। अलग ही लिखो, क्योंकि रामू एक अलग पर्सन हो गया ना। अच्छा ठीक है, रामू एक अलग पर्सन हो गया, इसलिए तुम थर्डली यू ऑन अबव स्टेटेड सेट टाइम। हाँ आकाश। मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है मैम, इससे पहले की जो डेमो क्लास थी मैंने देखी नहीं है, तो क्या वो अवेलेबल हो पाई? हाँ मैं भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और आई होप थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग गया होगा। प्लीज एक अच्छा स्पाइरल लेकर, और ये दोनों चीजें जो भी अपन ने चार्ज कल से पढ़े हैं, मैं ये भेज दूंगी ग्रुप पे। तो ये सारे आपको क्वेश्चन के साथ में लिखने हैं, क्योंकि आपको यदि चार्ज फ्रेमिंग नहीं आएगी तो जजमेंट राइटिंग, जो क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग है, वो लिखना पॉसिबल नहीं है। मैम आपकी और कौन सी क्लासेस चल रही मैम? अभी सिर्फ जजमेंट राइटिंग की चल रही है मैम एक्चुअली इतना नॉलेज है नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था जजमेंट का, क्योंकि धीरे धीरे समझ, देखो एकदम से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ तो मैम मेरे को ना सीपीसी चाहिए था और बीएनएस। हाँ, तो पहले मैसेज कर दो, मेरे पास में रिकॉर्डेड अवेलेबल है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और जिसको भी कंटिन्यू करना है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है।